कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि जो भी मैं जहाँ पे रीडिंग करूँ आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो। आपको बता दूँ जी, रीडिंग किन की हो सकती है? जो नो कॉन्टैक्ट में, जो अलग अलग पार्टी हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो जीएफ है, बीएफ हैं, जो मैरिड कपल हैं, और सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है जी। रीडिंग कोई भी देख सकते हैं जी। रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का टॉपिक रहेगा जी, रीडिंग का टॉपिक बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या बातें हो रही है इस वक्त, उनके बीच में क्या चल रहा है इस वक्त, इसी पर जो रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखें, क्योंकि लास्ट में ही हमें पता चलता है कि रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट हुई है या नहीं। हमें जो भी हमें कोई ख़ास मैसेज होते हैं वो हमें पता चलते हैं, एंड पर ही पता चलता है। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़कर जाते हो रीडिंग को तो शायद आपको वो क्लैरिटी ना मिले, शायद आपको पता ना चले में भी। ठीक है, तो एंड तक जरूर से देखें। ठीक है, चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मैं कि जो भी आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए, आप पॉजिटिव हो जाएं। अगर किसी ने आपको ईविल आई लगाई है, नज़र लगाई है, वो नज़र टोक अगर आपको लगी है तो वो दूर हो जाए, उसी पर बैकफायर हो जाए, आप पॉजिटिव हो जाएं और एकदम स्वस्थ हो जाएं। अगर कोई नेगेटिविटी है वो भी रिमूव हो जाए। किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो वो भी बैकफायर हो जाए। ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सभी राशियाँ में एक वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ओम हर हर महादेव। जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है 3 बार नेम लेकर रीडिंग को देख सकते हैं। और मे भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करनी है। तो व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, जो ऊपर मेंशन हो रहा है। हर हर महादेव। देखते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त। क्या बातें कर रहे हैं वो लोग और क्या उनके बीच में चल रहा है इस वक्त, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में इस वक्त, क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, द फूल का कार्ड, और 9 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, ये बॉटम डेक है। ओके, तो 6 ऑफ कप। ओके, ये कार्ड भी आना चाहता है। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटाकल्स, द डेविल। ओके, तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल्स और जी लास्ट 7 ऑफ कप। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। 12 नंबर है। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की, कोई किसी की डेट ऑफ बर्थ कोई नंबर हो सकता है, ऐसा कुछ आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ सकती है। कुछ नंबर्स की एनर्जी है। 12 की एनर्जी बहुत है जहाँ पर, और 12 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 12 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। लास्ट मंथ भी है जी कहीं ना कहीं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड और नाइट ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कार्ड है जो नाइट की एनर्जी बताते हैं। नाइट 12 और नाइट। ठीक है, तो 13 नंबर है, यहाँ पे 0 है, और 12 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 15 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जहाँ पर कोई आपका लकी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे राशि वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, विषम राशि, मिथुन राशि, धनु राशि, मकर राशि और सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि। और कन्या राशि बहुत खास है। कन्या राशि की एनर्जी, वृश्चिक राशि खास है, कर्क राशि खास है, विषम राशि और मकर राशि, ये कुछ राशियाँ हैं जो एनर्जीज बिल्कुल खास हो सकती है। ठीक है,
मैं भी आपको बता दूं, नाइट की एनर्जी बहुत आई है। थर्ड पार्टी नाइट से रिलेटिव मतलब रात, नाइट से रिलेटिव सक्सेस, नाइट से रिलेटिव तेजी से। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से तेजी से कुछ पाना चाहती है, कोई किसी कार्य में सक्सेस हासिल करना चाहती है, जिसे कहते हैं ना कि हम सरल भाषा में कहें तो कहते हैं कि वो इंसान का रिश्ता कितना सक्सेसफुल बन गया, वो कितना सक्सेसफुल हो गया, देखो वो कितना ऊपर जा रहा है, देखो वो उसने कितना कुछ पा लिया है, देखो वो कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है वो इंसान। तो ऐसे कुछ करके ये लोग कुछ ना तेज़ी से कुछ करने वाले हैं, तेज़ी से कुछ करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में पैसों को लेके इनको और कुछ नहीं, पैसों की तेज़ी पड़ी हुई है। तेज़ी से थर्ड पार्टी चाहती है कि मुझे मिल जाए, तेज़ी से थर्ड पार्टी अपनी तरफ चाहती है, यानी कि ये सब जो भी पाना चाहते हैं, यानी कि आपके पर्सन से नाइट में गुफ्तगू करती है। नाइट में मतलब रात में। ये वो उल्लू हैं भाई जो दिन में भाई सोते हैं और रात को इनको दिखता है, रात को, यानी कि जब आपको ज़रूरत पड़े तब नहीं दिखता है, जब उनको ज़रूरत पड़े तब दिखता है। ये तब आते हैं आपके पर्सन के पास, या तब आपके पर्सन इनकी तरफ जाते हैं, या ये इनको पुचकारते हैं प्यार से थर्ड पार्टी, जब इनको नीड होती है, ज़रूरत होती है। तो थर्ड पार्टी तेज़ी से पाना चाहती है जो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं आने देना चाहती है। थर्ड पार्टी मुझे लगता है कोई जॉब भी करती है, या कुछ जॉब का खाना चाहती है, या आपके हाथ का कुछ, जहाँ पे तेज़ी से कुछ छीनना चाहती हैं, कुछ पा लेना चाहती हैं। और ये सब करके ये क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके पर्सन और इनके बीच में बातें हो रही कि ये तो मूर्खता है, ये तो बेवकूफ़ी है कि अगर हम पैसे को देने को लेने को लेके जल्दबाजी करेंगे तो ये तो जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, ये तो बेवकूफ़, हम तो भाई बेवकूफ़ बन जाएंगे अगर फटाफट से कोई एक्शन ले लेंगे, अगर फटाफट से कुछ हम लोग कर लेंगे तो हम लोग तो भाई बेवकूफ़ कहलाएंगे, हम तो बेवकूफ़ बनेंगे। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी बेवकूफ़ी कर भी रही है। कहते नहीं कि इंसान कुछ पैसे हाथ में आ जाने से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जहाँ पे थर्ड पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, इनको अपने आप पे इतना भरोसा हो गया कि हाँ जो कुछ तेज़ी से जो लेना देना, यानी कि जो पैसा कुछ तेज़ी से ले रही हैं, तेज़ी से दे रही हैं किसी को, किसको दे रही हैं तेज़ी से, कहीं पे किसी ब्लैक मैजिक करवाना है वहाँ पे तेज़ी से किसी को देना चाहती है, जहाँ पर थर्ड पार्टी किसी गंदी चीज़ में, किसी ख़राब चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहती है, या थर्ड पार्टी की कोई थर्ड पार्टी आगे हो सकती है उसको देना चाहती है, थर्ड पार्टी आगे थर्ड पार्टी को देना चाहती है, जहाँ कुछ गंदी क्रिया करने के लिए देना चाहती है, जहाँ किसी तांत्रिक को देना चाहती है, जहाँ फिर जे किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहती है जो बिल्कुल किसी को गलत लत लगी हुई है भाई, कोई गलत लत, कोई गलत आदत होती है जिसको वहाँ पे देना चाहती है, जिसको पहले से ही वो जो बिगड़ा, मे भी जो पहले से ही बिगड़ा हुआ है ना उसको देना चाहती है, जो पहले से खराब है उसको देना चाहती है। जो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को देते हैं ना, वो थर्ड पार्टी उसका दुरुपयोग करती है। जो पहले से बिगड़ा हुआ है ना, जो और बिगड़ने वाला है, वो इंसान फिर से और भी बिगड़ेगा, यानी कि आपके पर्सन वहाँ दे रहे हैं पैसा जहाँ पे और भी बिगड़ जाओ। लो भाई, थर्ड पार्टी सोच रही है कि मैं, ये थर्ड पार्टी कर रही है मूर्खता, बिल्कुल मूर्खता भरे काम कर रही है, यानी कि जो और भी बिगड़ा हुआ है वहाँ पर दे रही है, जो पहले से बिगड़ा हुआ है उनको सुधारना नहीं है, उनको और देना है, तू और ले भाई और बिगड़, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कुछ कार्य है जो बिगाड़ना चाहती है आपसे पैसे लेकर के, आपका हक छीन के। जहाँ पे देखो ना, जहाँ पे ये जो कार्ड है जी, यानी कि आपके देखिए यहाँ पे पर्सन यहाँ पे किसी और को पैसा दे रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन हो सकता है कि छुप कर देते हो मैं भी, ठीक है, तो मैं भी हो सकता है कि आपसे छुप के दिया जाता है। नाइट में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नाइट में होती है, कोई बातचीत, कोई वार्तालाप नाइट में होता है, तो आपके पर्सन आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, कोई इंसान वापस लौटना चाहता है। तो थर्ड पार्टी यानी कि आपकी तरफ नहीं आने दे रही है, जो भी जी पैसा है, जो भी जे प्यार है, मे भी कोई भी चीज़ ये आपकी तरफ नहीं आना देना चाहती, जे कुछ ब्लैक मैजिक करके अपनी तरफ ही रखना चाहती है, किसी को अपनी तरफ किया जा रहा है ब्लैक मैजिक करके, ये सब मेरी तरफ आ जाए और आपको ना मिले, आपको कुछ ना मिले, ये सब मेरी तरफ आ जाए। तो थर्ड पार्टी हमेशा आपको कन्फ्यूज़न, आपका दिल तोड़ती है या फिर तोड़ती आई है तो आपको एक कन्फ्यूज़न में रखना चाहती है,
आपके पर्सन के बीच में एक भ्रम का जाल फैला के रखना चाहती है। कोई क्लैरिटी नहीं आपके पर्सन आपको दे पाते हैं इसी के कारण, ठीक है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे अपने लिए पैसा इकट्ठा कर रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों की एनर्जी है कि भाई थर्ड पार्टी अपना मौज मस्ती करना चाहती है। मौज मस्ती होती है ना कि इंसान, वो कहते हैं ना कोई इंसान के देखो कितने ढाट बाट हैं, वो अपना ढाट बाट चाहती है। वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पैसों से अपनी अजाइशी पूरी करना चाहती है, या फिर अपने सेलिब्रेशन करना चाहती है, सब खुशियाँ मनाना चाहती है, ठीक है। तो आपके पर्सन से जो बहुत कुछ ले चुकी हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत किसी इंसान से देखिए करवाई जा रही है, और थर्ड पार्टी खुद भी भाग भाग के मेहनत कर रही है कि फटाफट से मैं प्रॉपर्टी अपने नाम करूँ, फटाफट से फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी करूँ, फटाफट से हम लोग ऊपर चले जाएं, फटाफट से भाई देख लोग देखते ही रह जाएं, हम ये हो गए, हम वो हो गए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। कुछ तो है इनको भाई जल्दी फटाफट से कुछ करने की, फटाफट से कुछ करना चाहते हैं ये लोग, जो भी है फटाफट से हासिल करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी फटाफट से कुछ कन्या राशि बहुत ज़्यादा खास है, किसी कन्या राशि वाले से बहुत मेहनत करवाई जा रही है भाई, पैसा पैसा लेने के लिए पैसा। कुछ कन्या राशि वालों की कुछ ये भी एनर्जी है, ठीक है, खास में कि जी आपसे इसीलिए मेहनत करवा रहे हैं कि आपके भाग्य का खा सकें, आपकी किस्मत का खा सकें। इनको लगता है कि भाई पता नहीं कितना कुछ आपने छुपा करके रखा है, शायद पता नहीं कितना कुछ है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ना अपने शौक पूरे करना चाहती है बिना किसी मेहनत के, भाई फल गटकना चाहती है, कुछ फल खाना चाहती है। जे इसको महंगे कपड़े पहनने का बहुत शौक है। थर्ड पार्टी बहुत महंगे कपड़े पहनती है, थर्ड पार्टी महंगे कपड़े पहनती है। थर्ड पार्टी सक्सेस चाहती है, थर्ड पार्टी स्टेबिलिटी चाहती है, थर्ड पार्टी चाहती है कि मैं पैसा बस पैसा पैसा पैसा। जहाँ पे जे एनर्जी की थर्ड पार्टी पैसा चाहती है, पता नहीं कौन किसके लिए रीडिंग देख रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी किसी का दुरुपयोग कर रही है, किसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर पैसा नहीं है भी आपके पर्सन को कोई गलत लत लगा के उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी को बुरी एनर्जी दे करके, नेगेटिविटी देके में भी, ठीक है। तो किसी को काबू में किया जा रहा है, अपने कंट्रोल में करके रखना। थर्ड पार्टी किसी को अपने कंट्रोल में करना चाहती है और अब तक करती आई है। कोई फ्री फीमेल है, कोई किसी को बिल्कुल में भी कंट्रोल में करना चाहता है, गलत आदत लगाती है आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी ना गलत आदतें लगाना, गलत कुछ ऐसी एनर्जी, किसी को गलत आदत लगा करके किसी का दुरुपयोग करना, अपनी पावर का दुरुपयोग करना, जहाँ फिर अपने शौक पूरे करने। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि मैं अपना जो शौक पूरा करना चाहती हूँ, मैं अपना जो सब पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे पैसा चाहिए, मुझे फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करो। मैं तुम्हारा आपके पर्सन चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियली अपनी इस इंसान से सपोर्ट ले लूँ और मैं अपने शौक पूरा करूँ। यहाँ पे जे भी एनर्जी है, में भी आपको अगर मेल और फीमेल हो, जो कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होती है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जो मैं कई बार आपको बताना भूल भी जाती हूँ, ठीक है। तो जो जर्नल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जितनी रेजोनेट हो बस उतनी एनर्जी लें, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें, ठीक है। आपको ये बता दूँ, ठीक है। तो जो पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, पर्सनल रीडिंग में क्या होता है कि आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको पता चलता है कि हाँ क्या ये क्या नो है। लेकिन यहाँ पे जर्नल रीडिंग होती है तो यहाँ पे जो सभी के लिए होती है, तो पता नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता होता कि ये किसकी एनर्जी है, ये मुझे भी नहीं पता होता ये कौन है यहाँ पे जो, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी आई है, ठीक है। कई बार मैं भूल जाती हूँ, आपको स्टार्टिंग में बोलना भूल जाती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी, हम दूसरे डेक में से लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में और क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं इनके बीच में। और जहाँ पे मुझे पैसों के रिलेटिव तो दिख ही गया है कि ये बस पैसा हासिल करना चाहती है, सक्सेस हासिल करना चाहती है, ये सब खुद के लिए कर रही है अलोन। कोई नहीं चाहता है कि थर्ड पार्टी कुछ टाइमिंग के लिए चुप बैठी है। आपके पर्सन कुछ है दोनों के बीच में, लेकिन दोनों में से कोई एक बोल रहा है, दूसरा चुप है, यानी कि थर्ड पार्टी बोल रही है, आपके पर्सन चुप हैं, वो इसको जवाब नहीं दे रही। पैसों के मामले में आपके पर्सन चुप हो गए हैं, चुप सा हो गया ये व्यक्ति। क्यों चुप हुआ है देखते हैं, ये चुप क्यों हुआ है, ये चुप क्यों हुआ है, यूनिट राइट करें, ये चुप क्यों हो गया, क्या कारण है इसकी चुप्पी का। इसे लगता है ये चुप इसलिए भाई इसकी बात नहीं सुनने जा रही, इसे लग रहा है भाई गली का क्या बोलते हैं कि कुत्ता घर का ना काट का, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे। इसे लग रहा है कि मेरे साथ चालाकी कर रही है थर्ड पार्टी। तो आपके पर्सन
थोड़ा सा चुप हो गए हैं, जो चुप ही धार ली। इनको लगता है मेरी बात तो सुनी जा रही है, कहीं ना कहीं जो बुरे ट्रिगर से गुजरे हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी नहीं कि कुछ पास्ट की एनर्जी से जो निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, सिर्फ बुरे ट्रिगर से गुजर रहे हैं, इसलिए चुप हैं। कुछ बात हुई है, कोई किसी ने इसके साथ चालाकी की है, इसलिए चुप से हो गए हैं। ये सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये आपके पर्सन को लालच दे करके देख रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी चाहती क्या है, कोई लालच दे रहा है किसी को, तो इनको लगता है कि कोई ये लालची तो नहीं है। मन में शक पैदा हो गया भाई थर्ड पार्टी के खिलाफ, कोई लालची है, शायद ये लालची है इसलिए चुप है। तो भाई इसका तो पेट ही नहीं भरता है, ये तो बार बार मांग रही है, बार बार कह रही है, शायद इसलिए चुप हो गया ये इंसान। और शो ऑफ नहीं कर रहा है किसी के साथ, कोई वादा करके जो इंसान चुप सा हो गया है, किसी के साथ वादा करके जो इंसान जैसे हो सकता है जी जहाँ पे अलोन भी है, यहाँ पे चुप भी है, शो ऑफ नहीं कर रहा है। यानी हो सकता है आपके पर्सन शो नहीं करते हो आपके सामने, शो ऑफ ना करना, बताना ना, हो सकता है जी ना बताया हो। जो भी पैसों का लेन देन हो, इनके बीच में कुछ चीज़ें चल रही हैं, यानी कि उसको शो नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, शायद आपको पता ना चले। और इनके बीच में कुछ टॉक्सिस रिलेशनशिप इनका टॉक्सिस हो गया है, इन दोनों के, इसी के चलते रिलेशन इनका टॉक्सिस हो गया है। कुछ बात है जो कोई हो सकता है जो इंसान आपके पर्सन भाई बहुत ज़्यादा ईश्वर का नाम करते हो, यानी कि देखने में लगते हो, ये पंडित की एनर्जी भी हो सकती है, किसी पादरी की हो सकती है, कोई ऐसा इंसान जो धार्मिक किसी चीज़ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये अपने अंदर के इमोशन अपने अंदर ही रखता है, यानी कि ऊपर से देखने में जितना जो शांत लगता है, अंदर से उतना ही जो व्यक्ति खराब है। जितना जो यानी कि दिमाग से ही काम लेता है हमेशा, जितना ही देखने में शांत लगता है, अलोन है, चुप है, उतना ही भाई अंदर से शातिर है जो व्यक्ति। जितना अलोन है, चुप है, खामोश है, उतनी ही अंदर इसकी उथल पुथल बनी हुई है। क्या है जो ये खुद को ऐसा दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है ये व्यक्ति खुद को ऐसे? शो ऑफ नहीं कर रहा है, लेकिन खुद को ऐसे क्या इसने हाइड करके रखा हुआ है? कुछ तो पर्दा रखा हुआ है, कुछ तो हाइड करके रखा हुआ है। भाई ये बंधा हुआ महसूस कर रहा है किसी के कारण, किसी को, जिसे कहते हैं ना कि कुछ बंदे से बंध के रखना, किसी को बांध के रखना। इसे लग रहा है कि समय सही नहीं मेरा चल रहा है, इसीलिए कुछ हेल्प की ज़रूरत है शायद इसे। कुछ हो सकता है कि ये गिव अप पर ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, यानी कि कुछ इग्नोरिंग है यहाँ पे, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। हो सकता है गिव अप करने के बारे में सोच रहा है, आगे जाने के बारे में सोच रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी है। यानी कि इनके रिलेशन में टॉक्सिक कुछ चीज़ें हैं, नेगेटिविटी। देखिए कुछ है ना, जो व्यक्ति कुछ चुप है, अलोन है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहा है, और अंदर से जो डेविल की एनर्जी, दोनों नेगेटिविटी और डेविल देखिए इकट्ठे ही आए हैं दोनों। डेविल की एनर्जी, बिग फ्लर्ट, कुछ बिग फ्लर्ट की, यानी कि ये इंसान जो भी जो व्यक्ति है डेविल की एनर्जी देता है, जे हो सकता है जे इसके रिलेशन कुछ खराब है। मे बी हो सकता है कि थर्ड पार्टी से फ्लर्ट, जहाँ पे फ्लर्टिंग की एनर्जी के किसी के साथ फ्लर्ट करता है, यानी कि इसने फ्लर्टिंग की है किसी के साथ, किसी के साथ भाई चक्कर चल रहा है इस व्यक्ति का, जो भी जो नेगेटिविटी फैला रहा है जो व्यक्ति। लेकिन कोई चुप है, बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल बोलती ही बंद है किसी की। तो क्योंकि जे व्यक्ति जो आपकी तरफ गुस्से में देख रहा है, जो भी जो व्यक्ति है, ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी को देखता है ऐसे, ठीक है, किसी को प्यार से देखना, किसी को नफरत से देखना, तो ये नेगेटिविटी के कारण हो सकता है, ठीक है। मे बी ये उनके कारण हो सकता है। जब पर्सन मूव ऑन करना चाहता है थर्ड पार्टी से, कुछ मूव ऑन की एनर्जी, यानी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सब लेकर के उड़न शुरू होना चाहती है, आपके पर्सन से लेकर जो भाग रही है, यानी कि जे थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा लालची है। थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लालची है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लालची है। गाइस देखते हैं इस डेक में से क्या एनर्जी आती है। फिर से वही कार्ड है, पेंटाकल्स। ये बस अपना नेम फेम बनाना चाहती है थर्ड पार्टी, जो भी है अपने नाम पे कुछ करना चाहती है, प्रॉपर्टी चाहती है, पैसा चाहती है,
खुश होना चाहती है। ये अपना एक स्वार्थी जो भी ये लोग हैं भाई, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये बहुत स्वार्थी अपने बारे में ही सोचती है। जो भी है ये सोचता है या सोचती है, ये व्यक्ति जो भी अपने बारे में सोचता है। देखिए यहाँ पे बॉटम डेक में क्या है, कोई ऐसी लेडी देखिए, इसको चाहिए सब कुछ चाहिए, सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन करके क्या चाहिए, ब्लैक मैजिक करके, ब्लैक मैजिक करके कुछ हासिल करना चाहती है। जहाँ पे भी आया द फूल का कार्ड में भी देखो, ये मूर्खता कर रही है। ये ब्लैक मैजिक करके सब पाना चाहती है। अगर ये ब्लैक मैजिक करके सब पाना चाहती है तो क्या कहला रही है, ये मूर्ख। आपके पर्सन इसको मूर्ख कह रहे हैं। ये मूर्ख समझ नहीं रही है, या समझ नहीं रहा है। ये मूर्ख समझ नहीं रहा है। जो भी ये पाना चाहता है ब्लैक मैजिक करके, थर्ड पार्टी से, आपके पर्सन से ब्लैक मैजिक करके अगर कुछ कर रहा है तो ये मूर्ख है। हम यूनिवर्स से जाने की कोशिश करें कि ये मूर्ख की एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी की बेवकूफ़ी की एनर्जी आ रही है। देखते कि थर्ड पार्टी बेवकूफ़ी क्या कर रही है, बेवकूफ़ी और क्या बेवकूफ़ी कर रही है। जो डिस्काइड करें थर्ड पार्टी क्या बेवकूफ़ी कर रही है। और ऐसा सवाल हमें यूनिवर्स डिवाइन से पूछना पड़ रहा है कि थर्ड पार्टी क्या मूर्खता कर रही है। थर्ड पार्टी क्यों मूर्खता कर रही है, ऐसी क्या मूर्खता कर रही है। अपना बैलेंस खो देगी, अपना जो भी इसके पास सब खो देगी। ईश्वर इसकी मनोकामना कोई पूर्ण नहीं करेंगे, अपना ट्रस्ट खो देगी। ठीक है, सब कुछ इकट्ठा करेगी तो यहाँ पे बैलेंस बिगड़ेगा, गिरेगी। ये क्यों, ईश्वर कह रहे गिर जाएगी। ये मूर्खता कर रही है, इसको पता नहीं कि ये गिरने वाली है। ईश्वर इसकी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं किया जा रहेगा। यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे ईश्वर इसकी मनोकामना, जो भी जो मैनिफेस्टेशन कर रही है ना अपने लिए, ईश्वर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं भाई। ईश्वर कह रहे भाई तू जा, जो भी है तू ब्लैक मैजिक करके अगर किसी को, कोई कहते हैं ना, कोई अगर किसी को पाना चाहता है या कुछ हासिल करना चाहता है तो ईश्वर उसको देते नहीं है, कुछ नहीं देते ईश्वर। देखिए यहाँ पे किसी का भेजा खराब किया जा रहा है। देखिए ये सब कुछ पाना चाहती है, संभालना चाहती है, यहाँ पे किसी का भेजा खराब किया जा रहा है ब्लैक मैजिक करके। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इतना प्रेशर दे रही है आपके पर्सन को, इतना प्रेशर में भी दिया जा रहा है। और यहाँ पे बॉटम डेक बता रहा है, देखिए झगड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। झगड़े भी हो रहे हैं इस बात को लेके कि मुझे इतना स्ट्रेस मत दो, मुझे इतनी तकलीफ मत दो, मुझे इतना तुमने कमज़ोर बना दिया है इतना। ठीक है, तो आपके पर्सन का कहीं ना कहीं दिल टूट रहा है मे भी। तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं यहाँ पे, उनको कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैं इतना बंधा हुआ हूँ, इतना ज़्यादा मैं तुम्हारी मुझे इतना ज़्यादा तुमने टॉर्चर करके रखा हुआ है। यानी कि इस व्यक्ति को बंधा हुआ है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा से बंधे हुए हो सकते हैं किसी कारण, यानी कि जो भी है, यानी बंदिश महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इतना बंदिश ही लगा रही है, यानी कि जो खुद को ऐसे कंट्रोल में ना रख के आपके पर्सन ऐसे, यानी कि दिल टूट रहा है अंदर ही अंदर, दिल के भाई टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, जो कि इस डेक में भी आए हैं कि थर्ड पार्टी इनको बहुत तकलीफ दे रही है आपके पर्सन को। और यहाँ पे ये कुछ हासिल करना चाहती है, जेल्स फील करती है, हासिल करना चाहती है। ठीक है, सब पाना चाहती है और फाइट करवा रही है किसी की, यानी कि हो सकता है जी आपकी फाइट करवाने के पीछे में हाथ हो थर्ड पार्टी का। ये दो कार्ड क्यों आए हैं भाई, जहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं चाहती, आप थर्ड पार्टी चाहती है कि कोई थर्ड पार्टी चीट कर रही है पीठ के पीछे। जहाँ आपके पर्सन ने कुछ चीटिंग की है, आपके पीठ के पीछे कुछ चीटिंग की है, तो ये आपको जस्टिस नहीं होने दे रही कि आपको जस्टिस ना मिले, जस्टिफाई करना, आपको जस्टिस ना देना, जस्टिस से भागना, किसी को पीठ दिखाना, चीटिंग करना। तो थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आपको कुछ मिले, आपके हिस्से में कुछ आए। तो ये आपके पर्सन को चीटिंग करने के लिए बोल रही है कि इतना कुछ किया है तो ये भी कर दो मे भी। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल प्रेशर में है, कोई तो इंसान है जहाँ पे बिल्कुल प्रेशर में है किसी के। तो थर्ड पार्टी सब हासिल करना चाहती है। ये कार्ड बताते हैं कि ये पैसा चाहती है, इसे सिर्फ अपने से ही मतलब है। ठीक है, उसके लिए सब करना चाहती है। ठीक है, जो बिगड़ा हुआ है उसे और बिगाड़ा जा रहा है, जो पहले से बिगड़ा हुआ है ना तो उसे और बिगाड़ा जा रहा है। तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पर्सन से, जहाँ तो आपके पर्सन को लालच
कहीं ना कहीं लालच दिया जा रहा है, जहाँ फिर थर्ड पार्टी लालची है। दोनों में से एक इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जहाँ पे कोई इस चीज़ के पीछे भाग रहा है कि हम लोग अपना जैशी करें, सेलिब्रेशन करें, खुशी मनाएं, अपनी खुशी को देखा जा रहा है, सब इसके पीछे भागा जा रहा है। पैसों के पीछे कोई तो है, दोनों में से कोई एक इंसान जो सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रहा है, अपने मतलब के लिए भाग रहा है, अपने मतलब के लिए वो एक दूसरे को देख रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी अपना मतलब ही निकालना चाहती है। जो भी ये थर्ड पार्टी आपकी है भाई, मैं तो नहीं चाहती कौन थर्ड पार्टी है आपकी। जहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई 3 लेडीज़ हैं, 2 लेडीज़ हो सकती हैं जो आपकी थर्ड पार्टी हो सकती हैं। कोई ऐसा इंसान आपके पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो कोई किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा पैसा देता है, ये थर्ड पार्टी। ठीक है, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई ऐसा व्यक्ति रिश्ते में जो बिल्कुल बिगड़ा हुआ इंसान है, जो वो थर्ड पार्टी। बहुत सारी यानी कि एनर्जी टोटली है यहाँ पे मैं भी। ठीक है, आपको बता दूँ, आपको हमेशा से मैंने बताया है, समझाया है मैंने कि जो भी रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जर्नल रीडिंग होती है, जितना बस रेजोनेट करे बस उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती आपको अपने ऊपर नहीं थोपना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो जाने दें, ठीक है। तो मे भी ये एनर्जी जो आई है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं यहाँ पे। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आपके लिए। चंद्रशेखर महाराज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सौभाग्य का आशीर्वाद, आपके आनंद और खुशी से भरे भविष्य की शुभकामनाएं। और 6 की एनर्जी बहुत है यहाँ पे। 4-6 नंबर है यहाँ पे, और नहीं 6 नंबर है, टोटली 6 नंबर, 4-6 नंबर, ठीक है। यानी कि 6 नंबर पूरा 6 यानी कि अगर 2 को भी पकड़ते हैं तो मान लीजिए कितने 6 हुए। यानी कि 6 की एनर्जी है 6 नंबर की यहाँ पे, ठीक है। जो बताती है कि शुभकामनाएं, और जो भी करें उस पर विश्वास रखें। आपकी लाइफ में आप जो भी करें उस पर भरोसा रखें। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं ये है कि उज्जवल और अद्भुत अवसरों भरा हो, आपकी लाइफ अद्भुत अवसरों से भरी हो। ईश्वर आपको जे चंद्रशेखर महाराज आपको जे ब्लेसिंग दे रहे हैं। कोई जहाँ पे है जो बहुत ज़्यादा हो सकता है भोलेनाथ की तपस्या करते हैं, जहाँ मानते हैं शिव शंकर को, मानते हैं भोलेनाथ को, ठीक है, माता रानी को मानते हो यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे एनर्जी भोलेनाथ की आई है यहाँ पे कि ईश्वर आपको कहीं ना कहीं ये एनर्जी दे रही। गाइस आपने भी कुछ नोटिस किया यहाँ पे, जैसे तितली सी है, जैसे तितली सी, कुछ तितली सी यहाँ पे मुझे एनर्जी से आई कुछ। ओके, तो ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर सच्चे मन से मांगी हुई मुराद कभी खाली नहीं जाती, मैं तो इतना जानती हूँ। अपना मन सच्चा रखें, अपना मन है जो सच्चा रखें। कोई कुछ भी कर ले, आपका नहीं, आपके कुछ भी छीन नहीं सकता है। अगर छीन लिया है तो यकीन मानिए उसको लाख गुना, करोड़ गुना उसको वापस देना पड़ेगा। अगर किसी ने ले भी लिया तो वापस देना पड़ेगा, अगर कोई लेता भी है आपसे। इसलिए देखिए यहाँ पे कि ये इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जिस देखिए इतनी मेहनत की जा रही है, पैसा 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 पैसा, यहाँ पे पैसे के पीछे कोई भाग रहा है। आप ये चीज़ सोचिए, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, अपनी खुशी के पीछे भाग रहा है। वो ये चीज़ भी इग्नोर कर रहा है कि ये गलत है, ये जो भी हम कर रहे हैं वो गलत है। जो भी ये व्यक्ति कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। जो भी ये है, मैं भी आपको बता दूं, जो भी ये व्यक्ति करना चाहता है, जो कोई अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, अगर किसी को गलत आदतें लगी हुई हैं, तो वो व्यक्ति कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है। ईश्वर 6 की एनर्जी एक पावरफुल एनर्जी है, जो आपको मेडिटेशन की तरफ भी भेजती है, यूनिवर्स से कनेक्ट भी करती है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी 6 का नंबर बैक फायर भी कर रही है। यहाँ पे 15 नंबर है, और अगर हम 5 के बीच में 1 नंबर डाल देते हैं 15 में, अगर 1 नंबर हम इसके 5 के और 1 को जमा करते हैं तो 6 नंबर बनता है, ठीक है। तो 6 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी 6 नंबर की है, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर आपके लिए, देख लेते हैं कि एंजल नंबर कौन सा आना चाहता है, जो हम आंखें बंद करके निकालेंगे। मुझे भी नहीं पता है कि क्या नंबर हो सकता है एंजल नंबर आपके लिए।
कौन सा नंबर आना चाहता है, मैं भी नहीं जानती। चलिए देखते हैं कि क्या आज नंबर आ सकता है आपके लिए। 999। और अगर हम इसे ऐसे करते हैं तो क्या बना जी, 66। अरे देखिए, आप खुद सोचिए, अगर 9 को हम ऐसे करते हैं, 9 को ऐसे सीधा करके देखते तो वो क्या बन जाता है, 6 नंबर बनता है। अगर 6 को उल्टा करेंगे तो क्या बनता है, 9। तो यहाँ पे ये 9 नंबर क्या कहता है, आपको भावनात्मक बोझ पछतावा, आपके पास से छोटे अटैचमेंट को रिलीज करना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी ज़िंदगी से कोई जुड़ा कोई रिश्ता, कोई काम खत्म होने वाला है, आपके कैरियर में भी बदलाव होने वाला है। जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे अपनाएं, खुले दिल से रहना है आपको अपनों के साथ। तो ये थी गाइस आज की जो रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो, ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। और मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ईश्वर करके 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर, लाख गुना मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में वो अमाउंट आपको मिले जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे। थैंक यू सो मच। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सबको, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।